बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो फील्ड मार्शल ने मुलाकात की शिया उलमाए इकराम से, तो इतनी देर तक ये सारे आलमी दिन चुप क्यों रहे, इतनी देर खामोश क्यों रहे? अगर बात करनी थी तो पहले बात करते। अब कुछ उलमाए इकराम बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, या जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्हें जब पता चला कि ये शिया उलमा के साथ आर्मी चीफ ने किया क्या है तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा शफ़ा नजवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा अमीनुद्दीन शहीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और ये उलमा बता क्या रहे हैं? पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि ये इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। यानी इनके पास बहुत वक्त था, ये बात कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब ये बता क्या रहे हैं पहले ज़रा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज़ अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट डपट होती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। तो तौहीन आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा, उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा, फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं। तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊँगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी, ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फिक्र है ना वो फिर ईरान ही चले जाए। यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। अब शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी तरह थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना है, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए, अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें ये ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ, इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। तो मुश्ताक अहमद साहब को कहा गया फ़लस्तीन चले जाओ, वो चले गए। बाद में सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, सारे जो है बगलों में झांक रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच फ़लस्तीन चले गए। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना, जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात ये है कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फ़ौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है। इतनी बड़ी फ़ौज, इतने सारे हथियार, और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जाके फतह करेगी। ये फ़ौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फ़ौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फ़ौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये पाकिस्तान के फ़ौजी कहते रहे हैं। तो फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे। लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। तो ये ताने दिए जाते हैं। किसी को कहते हैं जी अफ़गानिस्तान चले जाओ। जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा बात करता है कि ना बातचीत करें, टेबल पे बैठे मसला हल करें, उसे कहते हैं तुम अफ़गानिस्तान चले जाओ। तो अगर किसी दिन अवाम ने यह कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपको अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इतना पसंद है तो आप इसराइल चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो फिर क्या होगा? वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायरमेंट के बाद चले ही जाते हैं, ये रुकते वुकते कोई नहीं है। ये मौलवी इतना लेट क्यों बोले? मैं आपको बताता हूँ, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया।
इनमें कुछ देखें उलमा इकराम, वो सारों को मैं नहीं रगड़ सकता, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम कंप्रोमाइज़ थे। बहुत कम उलमा इकराम ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका मिला नहीं। ये सारों को एक तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। बहुत थोड़े ऐसे उलमा हैं जो वहाँ पे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ज़्यादातर उलमा तो वो हैं जो बाद में स्टेटमेंट दे के आए। ना स्टेटमेंट में इसराइल है, ना स्टेटमेंट में अमेरिका की मजम्मत है, ना स्टेटमेंट में फ़लस्तीन है, ना स्टेटमेंट में ईरान है, ना स्टेटमेंट में खामनाई शहीद हैं, ना स्टेटमेंट में ईरान में शहीद होने वाली बच्चियां हैं, ना स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ पीस है, ना स्टेटमेंट में गजा में फ़ौज भेजने का मामला है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर, और ना नोबेल इनाम है डोनाल्ड ट्रंप का जो कह रहा है कि मैं जहाज़ डबो के मज़ा लेता हूँ, मैं फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी तफरीह के लिए जहाज़ को डबोना पसंद करता हूँ। वो इस किस्म की बात करते हैं ना कि हम ये पसंद करते हैं। तो जनाब ये तो किसी आलम दीन ने बात ही नहीं की, बाद में कर लेते जब आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी वहाँ पे अफसरान की जानिब से। बहरहाल ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पाकिस्तानी अवाम ने। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अब उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अवाम की है। और इन मौलवियों को ये पता चल गया कि सारी ज़िंदगी की क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तो चंद बोले हैं ना, ये बाकी भी बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये अवाम के अताब का शिकार होंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ और किस किस्म की डांट डपट का इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ मौलवी नहीं भी बोलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ताहिर अशरफी मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मुफ्ती मुनीब मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको इस किस्म के मौलवी मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते इस तरह के। बहुत सारे मिल भी जाते हैं, सारे नहीं मिलते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उलमा ने बोलना शुरू कर दिया। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ये 50 साल के बाद हुआ लगभग, यानी इससे पहले मस्जिद अक्सा में नमाज तो हो ही जाती थी ईद की। तो वहाँ पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ज़ाती तौर पे इसको चेक नहीं किया, हरमीत सिंह साहब हैं, एक दो और सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मस्जिद अक्सा में ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ, कई दहाइयों के बाद, कि वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई मुसलमानों को। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और जो मस्जिद अक्सा के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला पाकिस्तानी लीडर है, उसे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। एक तरफ इसराइल ये कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है। इसराइल मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देता, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो है, उसे ईद की नमाज वैसे ही नहीं पढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमें ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ईद की नमाज पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए, ईद पे नए कपड़े भी नहीं पहनेगा, दौड़ जाओ यहाँ से। ये नाज़रीन इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। लड़ाई के अंदर पहला फरीक उतरा है लड़ाई शुरू होने के बाद से लेकर अब तक। लड़ाई को हो गए नाज़रीन अब तक 21 दिन। 21 दिनों की लड़ाई, 20 दिन ये है और 1 दिन फरवरी का, 21 दिन हो गए लड़ाई को। 21 दिन के बाद पहला फरीक आया और वो है यमन के हौसी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। यमन के हौसियों ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मिलकर जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जंग पूरी उम्मत की जंग है, हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अब ये बहरा अहमर कौन सा है, ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें। ये जो बीच में एक पट्टी है बाब मंदब से लेकर ऊपर स्वेज़ कैनाल तक, इसके एक तरफ सऊदी अरब है, यमन है, ऊपर जाके मिस्र आ जाता है, शाम आ जाता है, इसराइल के करीब ये पहुंचती है। दूसरी तरफ जो है वो लीबिया भी आ जाता है, नीचे जबूती है और कुछ अफ्रीकी ममालिक भी हैं, सूडान है। तो ये बीच में जो समंदर है ना, ये बहरा अहमर है जो अफ्रीका को गल्फ़ के साथ मिलाता है। और यहाँ से ऊपर से जो नहर स्वीद है, वहाँ से जो यूरोपी ममालिक का समंदर है, वहाँ पे चले जाते हैं जहाज़ लेकर।